ईरान के ऊपर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए और उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा ईरान के ऊपर जो हमले हुए हैं वो हमले में अमेरिका और इजराइल दोनों ने साथ अटैक किया है। और इस इजराइल के अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब का जो है मेरे भाई इंतकाल हो गया है। आप लोग यूं समझ लीजिए ये जो अटैक हुआ उस अटैक के अंदर जो है आयतुल्लाह खामनेई के साथ साथ में उनके फैमिली मेंबर्स को भी इस हमले में शहीद किया गया है और जो भी उनके साथी थे, जो भी क्लोज थे, जो भी ईरान के बड़े अधिकारी थे, वो भी इस हमले में निशाना बनाए गए हैं और वो भी इस हमले का शिकार होकर के शहीद हो गए हैं। और मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं इसी हमले के दौरान जब ईरान और अमेरिका ने हमला किया है उस हमले में एक स्कूल को टारगेट किया गया। उस स्कूल में 97 छात्राएं थी जो इस अमेरिका और इजराइल के निशाने पर आकर के वो भी शहीद हो गए हैं। और इस हमले में ईरान के कम से कम अब तक 2000 से लोग ज्यादा घायल हैं और 500 से ज्यादा लोगों की जो है शहादतें हो चुकी है। और उसके बाद में ईरान ने अटैक करना शुरू किया, यानी अपना जवाबी हमला किया। उस हमले में ईरान ने 7 से ज्यादा अमेरिकी बेसों को जो है निशाना बनाया, जिसमें कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी, जॉर्डन जैसे मुल्क शामिल हैं। और ईरान के निशाने पर ऑलरेडी इजराइल तो था। इजराइल के हर एक शहर में जो है मिसाइलों की बारिश की है। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा तकलीफ की बात है मुसलमानों के लिए और ईरानियों के लिए, क्योंकि जो वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब थे, ये जो इस हमले में शहीद हुए हैं, ये काफी टाइम से अमेरिका और इजराइल के निशाने पर थे। अमेरिका और इजराइल ने काफी टाइम से इनके ऊपर टारगेट किया हुआ था, लेकिन हमेशा आयतुल्लाह खामनेई साहब इनके हमलों से महफूज रहा करते थे। आज बात यह है कि ये जो हमला होने वाला था और ये काफी टाइम से मामला चल भी रहा था, उसके बाद भी आयतुल्लाह खामनेई साहब अपने घर पर क्यों थे? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जब इतनी बड़ी हमले की तैयारी चल रही थी, जंग का माहौल बना हुआ था, तब आयतुल्लाह खामनेई साहब किसी बंकर में क्यों नहीं गए? क्यों उन्होंने अपने जान की हिफाजत नहीं की? तो मेरे भाई मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं ईरान के सुप्रीम लीडर ऑलरेडी ईरानी सैनिकों को यह चीज कह दिया था कि हम किसी बंकर में छुप कर नहीं बैठेंगे, हम अपने घर पर ही रहेंगे। अगर मुकद्दर में मेरे शहादत नसीब है तो फिर मैं शहीद हो जाऊंगा। ये उनकी तारीखी वो जुमले थे जिसके बाद में आज हम लोग सुन करके सर अपने फख्र से बुलंद कर रहे हैं। और जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन सबसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, आज ये जो जंग का माहौल बना हुआ है, इस जंग के माहौल में ईरान अकेला खड़ा हुआ है। दुनिया के अंदर जो हमारे मुस्लिम मुमालिक हैं वो सब के सब हाथों में चूड़ियां बांध करके इसराइल और अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। ईरान एक अकेला वाहिद ऐसा मुल्क है जो खुलेआम इनकी आंखों में आके डाल करके जंग कर रहा है। ईरान ने गुलामी तस्लीम नहीं की। ईरान ने कहा या हम रहेंगे या तुम रहोगे, लेकिन जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई होगी। हम तुम्हारे सामने घुटने टेकने को नहीं तैयार है। हम एक अल्लाह अकबर के मानने वाले हैं। हम अपना सर सिर्फ अपने अल्लाह के सामने झुकाते हैं, उसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकाते हैं। यही वो ईरानियों का जज्बा था, यही आयतुल्लाह खामनेई साहब के वो आखिरी अल्फाज थे जिसके बाद में मेरे भाई ये हालात बने। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों को फख्र है क्योंकि शहीद हमारे लिए मरते नहीं है, हमारे लिए शहादत मेरे भाई एक नेमत है। तो समझ लो हमें जिंदगी से ज्यादा मौत अजीज है। और उस कौम को आप हराने की बात कर रहे हो, उस कौम के अगेंस्ट आप जंग लड़ रहे हो जिसको जिंदगी से ज्यादा मौत अजीज है, तो याद रखना इसराइल और अमेरिका ये बात मेरी, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए शहादत फख्र का मकाम होता है। तुम जैसे बुज़दिलों से हम डरने वाले नहीं है। 1 लाख आयतुल्लाह खामनेई को आप शहीद कर दो फिर भी हम झुकने वाले नहीं है। हम तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि फलस्तीन, गजा और ईरान के मुसलमान के जान और माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करने के लिए दुआ करो। और इस वीडियो को शेयर करके हमारे अकाउंट को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है।